नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024-25 के लिए संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। अरुणाचल प्रदेश से दोमिन कारबाक को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और रूमी तक को उस्ताद बिस्मिल्लाह युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम और अरुणाचल प्रदेश के लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। इधर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भी मतभेदों का समाधान आपसी समझ और शांतिपूर्ण तरीकों से करने का किया आह्वान। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने आज नामसाई के नोंगताओ में निर्माणाधीन महाबोधि कौशल विकास केंद्र के कार्य की प्रगति का किया निरीक्षण। आज छामलेंग से तवांग मठ होते हुए ऐतिहासिक तवांग युद्ध स्मारक तक तिरंगा बाइक सह साइकिल यात्रा का किया गया आयोजन। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इस दौरान 25 दिनों में लोकसभा की 19 बैठकें हुई। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज समाज सुधारक अहिल्याबाई होलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पुष्टि की है कि अफगानिस्तान अगले महीने से दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में भारत के खिलाफ 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का करेगा आयोजन। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024-25 के लिए संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार देश की प्रदर्शन कलाओं, संगीत, नाट्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कलाओं, कठपुतली नृत्य, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कला रूपों में योगदान के लिए दिए गए हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा है कि पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में आधुनिक भारत की प्रतिभा और समर्पण झलकता है। उन्होंने कहा है कि संगीत की अनेक प्रणालियां हैं, नृत्यों की कई शैलियां हैं और लोक रंगमंच के अनगिनत रूप है। कला से जुड़े प्राचीन विद्वानों ने भारतीय नाट्य की बड़ी व्यापक परिभाषा की है। उनके अनुसार नाट्य जीवन का ही पर्याप्त है। जीवन के ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा नाट्य अपने भीतर ग्रहण ना कर सके और फिर व्यक्त ना कर पाए। उनकी परिधि में आध्यात्मिक ज्ञान से लेकर शास्त्रीय विद्या तक, हस्त कौशल से लेकर संगीत और नृत्य तथा मनुष्यों के विभिन्न कर्म और व्यवहार समा हुआ है। राष्ट्रपति ने कहा है कि कलाकार देश भर में समृद्ध लोक संस्कृति को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। राष्ट्रपति ने देश की लोक कलाओं के विलुप्त होने के खतरे पर भी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि ऐसे कलाओं का दस्तावेजीकरण करना और उन्हें जीवंत रखने के लिए विशेष प्रयास करना आवश्यक है। राष्ट्रपति ने संगीत नाटक अकादमी द्वारा कला दीक्षा कार्यक्रम के आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने वरिष्ठ कलाकारों से अगली पीढ़ी को प्रशिक्षित करने का आग्रह भी किया। जो कलाकार आज सम्मानित हुए हैं, वे मिलकर भारत का एक सांस्कृतिक मानचित्र प्रस्तुत करते हैं। ऐसा मानचित्र जिसमें इस देश की मिट्टी से उपजे कथाएं और गीत जुड़े, विविधता से भरी इस धरती के नृत्य और उत्सव समाया हुआ है। इसकी भाषा बोलियों की सदियों से बनती आ रही संस्कृतियों की वही बसी हुई है। अरुणाचल प्रदेश से दोमिन कारबाक को स्वदेशी सांस्कृतिक विरासत तथा पारंपरिक कला रूपों के संरक्षण और संवर्धन के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं रूमी ताकू को लोक रंगमंच और पारंपरिक लोक नृत्य के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार प्रदान किया गया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम और अरुणाचल प्रदेश के लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। सोशल मीडिया पोस्ट में असम के मुख्यमंत्री ने कहा है कि दोनों राज्य के बीच का संबंध सीमाओं से कहीं आगे है। पीढ़ियों से दोनों राज्यों के लोग प्रेम और आपसी सम्मान के साथ मिलजुल कर रहते आए हैं। उन्होंने कहा है कि हाल के वर्षों में दोनों राज्यों ने संवाद और मैत्रीपूर्ण भावना के माध्यम से सीमा से जुड़े अधिकांश मतभेदों का समाधान किया है। अब केवल 52 गांव शेष है और दोनों राज्य की सरकारें इसी भावना के साथ बातचीत जारी रखते हुए सीमा विवाद को पूरी तरह सुलझाने का प्रयास करेंगे। इधर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इस बयान का स्वागत करते हुए कहा है कि मतभेदों का समाधान हमेशा संवाद, आपसी समझ और शांतिपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। उन्होंने सभी से अपील की है कि मतभेदों को असम और अरुणाचल प्रदेश के लोगों को जोड़ने वाले मजबूत संबंधों पर ही हावी न होने दे। इस बीच बुधवार को अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी से पश्चिमी हिस्सों की ओर जाने वाली प्रवेश द्वार
को वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। मिसिंग समुदाय के संगठन टीएमपी के समर्थकों द्वारा नाकेबंदी किए जाने के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई। सोमवार को असम अरुणाचल सीमा के पास हिमे गांव में हुई हिंसक घटना के विरोध में आर्थिक नाकेबंदी की गई है। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने आज नामसाई में नोंगताओ में निर्माणाधीन महाबोधि कौशल विकास केंद्र की कार्य की प्रगति का निरीक्षण किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि विहार और 108 फुट ऊंचा भगवान बुद्ध की प्रतिमा आध्यात्मिक विकास तथा ताई खामती संस्कृति और विरासत के संरक्षण में महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में कार्य करेंगे। उन्होंने नामसाई स्थित महाबोधि लॉर्ड बुद्धा कॉलेज में 100 बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्माणाधीन महाबोधि मॉन्क्स हॉस्टल की प्रगति की समीक्षा भी की। आज अरुणाचल प्रदेश के छमलेंग से तवांग मठ से होते हुए ऐतिहासिक तवांग युद्ध स्मारक तक तिरंगा बाइक एवं साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया। इसके अलावा स्वतंत्रता दिवस के पहले तवांग टाउनशिप में तवांग मठ से चांगबू तक तीनों प्रमुख बाजारों और आसपास के कॉलोनियों सहित आम लोगों ने उत्साहपूर्वक स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। लोगों ने एकजुट होकर अपने आसपास के क्षेत्रों को सफाई और सौहार्दपूर्ण सौंदर्य तरीके से योगदान बना दिया है। लोकसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुई मानसून सत्र के दौरान 25 दिनों में लोकसभा में 19 बैठकें आयोजित की गई। सदन में कई विधायी और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चाएं हुई है। मानसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाना है। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार-बार हंगामा हुआ। सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार होने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद विपक्ष का विरोध जारी रहा, जिसके कारण सदन की कार्रवाई बार-बार बाधित हुई। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने कक्षा 12वीं की पूरक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। विद्यार्थी अपना परिणाम डिजीलॉकर रिजल्ट्स पोर्टल के माध्यम से results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज समाज सुधारक अहिल्याबाई होलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा है कि अहिल्याबाई होलकर ने मंदिरों के जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण से लेकर तीर्थ स्थलों के विकास तक विरासत के संरक्षण और जीर्णोद्धार में अद्वितीय योगदान दिया। गृह मंत्री ने कहा है कि महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देकर महिलाओं को सशक्त बनाने के माध्यम से अहिल्याबाई होलकर ने जन कल्याण, न्याय और सुशासन का आदर्श स्थापित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अहिल्याबाई होलकर ने जन केंद्रित शासन, अदम्य साहस और कुशल प्रशासन का एक असाधारण उदाहरण प्रस्तुत किया। श्री सिंह ने कहा है कि उन्होंने समाज के वंचित और जनजातीय समुदायों की आजीविका और कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। रक्षा मंत्री ने कहा है कि उनका जीवन न्याय, सुशासन, महिला सशक्तिकरण, जन कल्याण और भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के प्रेरणादायक गाथा रही है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पुष्टि की है कि अफगानिस्तान अगले महीने 13 से 17 तारीख तक दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में भारत के खिलाफ 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का आयोजन करेगा। ये श्रृंखला अफगानिस्तान के फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम FTP का हिस्सा है। श्रृंखला का आयोजन भारत में किया जाएगा, जहां अफगानिस्तान हाल के वर्षों में अपने घरेलू मुकाबले आयोजित करता रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग NCDRC के समक्ष लंबित मामलों की बढ़ती संख्या का गंभीर संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार से मामले के शीघ्र निपटान के लिए क्षेत्रीय और सर्किट पीठों की स्थापना पर विचार करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति V मोहन की पीठ ने राज्य और जिला उपभोक्ताओं आयोग के कार्य निष्पादन का ऑडिट करने के भी निर्देश जारी किए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने NCDRC के अध्यक्ष को 2 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिसमें लंबित मामलों की कुल संख्या, दर्ज की गई शिकायतों की संख्या, औसत निपटान दर, लंबित मामलों के निपटान में लगने वाले समय और आयोग के सदस्यों की संख्या बढ़ने की आवश्यकता है या नहीं, इसका विस्तृत विवरण हो। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।